हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि वर्ग 1 अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि रिजल्ट की वैधता बढ़ाई जाएगी सरकार द्वारा। तो ये लाइव वीडियो में भी काफ़ी इस पर कमेंट आए थे। और दूसरी बात, जो आपकी 20 फरवरी, जो आगामी आपकी 20 फरवरी है, इस पर क्या होगा। जो वर्ग 1 भर्ती है, जो वर्ग 1, उसकी वैधता 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। चूँकि देखिए, ये भर्ती कब निकाली गई थी, ये भर्ती आपकी 23 में निकाली गई और 23 से 26 इसके 3 वर्ष पूर्ण होते हैं। और कोई भी भर्ती है उसकी जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई भर्ती है या फिर कोई भी भर्ती कहिए आप, उसकी वैलिड वैधता 3 वर्ष की होती है। अब 3 वर्ष की वैलिड वैधता के कारण ये भर्ती आपकी 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जो 20 फरवरी के बाद है, इसकी वैलिड वैधता अगर डीपीआई चाहे, देखिए सरकार को इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होता। सरकार मतलब होता है आपकी जो शासन कर रही होती है सरकार, जैसे कि आपके मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब उनको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है। एक अलग अलग विभाग इसलिए रखा जाता है ताकि आने वाले समय में या उस विभाग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सरकार को सूचित करें। तो यहाँ पर जो वैलिड वैधता की जानकारी केवल डीपीआई को है। डीपीआई अगर चाहे तो वैलिड वैधता को बढ़ा सकता है। अब रही बात सरकार की, तो सरकार को तो इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। हाँ, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको इस बारे में नॉलेज बिल्कुल होगी। और दूसरी बात, जो डीपीआई है, डीपीआई को भी एक लिखित में आदेश लेना होगा या एक लिखित लेटर देना होगा, आप ये कहिए, शिक्षा मंत्री जी के पास और एक मुख्यमंत्री जी के पास। और उसके बाद ही वर्ग 1 भर्ती की वैलिड वैधता को बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या डीपीआई इस वैलिड वैधता को बढ़ाएगा। तो हमें अभी इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भले ही आए थे, लेकिन एक बार में इतने सारे सवालों के जवाब हम नहीं पूछ सकते किसी भी अधिकारी से, नहीं तो वो क्या सोचेंगे। और दूसरी बात, मान लीजिए उनसे पूछें भी तो वो कितने सवालों के जवाब देंगे। और फिर कुछ चीज़ें हम लोगों को उनसे बात करते करते भी भूल जाती हैं कि क्या क्या पूछना है। जो चीज़ें तुरंत दिमाग में आती जाती वही पूछते जाते हैं। बाकी अब की बार जो, चूँकि जो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए डीपीआई जाना हुआ था वो बन नहीं पाया अभी तक भी, तो उसके लिए फिर से डीपीआई जाएंगे। जैसे ही जाएंगे आपको वहाँ से हम जो भी जानकारी मिलेगी सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए भी लेकर आएंगे। और साथ में ये कुछ ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको भी पूछ कर आएंगे कि क्या सरकार वैलिड वैधता को बढ़ाएगी। बाकी देखिए, डीपीआई अगर वैलिड वैधता को नहीं भी बढ़ाता तो भी आपकी भर्ती जीवित रहेगी, क्योंकि आपने हाई कोर्ट में केस लगा दिया है। अब देखिए सरकार, ये तो सरकार पर डिपेंड करेगा कि सरकार कहिए या डीपीआई कहिए कि वो इसकी वैलिड वैधता को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। अगर डीपीआई चाहे और उनको सेकंड काउंसलिंग करवाना है, जैसे उन्हें लगता है कि अभी केवल फर्स्ट काउंसलिंग भी बहुत सारे पद खाली हैं, तो वो निश्चित ही इसकी वैलिड वैधता को बढ़ाएंगे। अन्यथा वो क्या करेंगे, भर्ती को यहीं समाप्त कर देंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक